अपने क्रिकेट करियर पर फोकस करने के लिए अब गौतम गंभीर ने राजनीति छोड़ने का एक बड़ा फैसला ले लिया है। जी हां, वही गौतम गंभीर जो कि इस समय पूर्वी दिल्ली टिकट से बीजेपी के सांसद थे, अब उन्होंने अपना पद छोड़ने का एक बड़ा फैसला ले लिया है। कुछ ही समय पहले ट्विटर पर एक पोस्ट करते हुए गौतम गंभीर ने पार्टी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा से यह रिक्वेस्ट की कि उन्हें सभी रोल से मुक्त कर दिया जाए और इसी के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ में गृह मंत्री अमित शाह को उनके सपोर्ट के लिए धन्यवाद भी कहा। लेकिन ये कहानी उतनी आसान नहीं है जितनी लगती है, क्योंकि इस ट्वीट के जरिए गौतम गंभीर ने कहा कि वो अपनी क्रिकेट कमिटमेंट्स पर फोकस करना चाहते हैं और इसी वजह से उन्होंने राजनीति छोड़ने का फैसला कर लिया है। अब अगर गौतम गंभीर की बात करें तो आपको एक बार बता दें कि कुछ ही समय पहले उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटोरशिप रोल से अपना इस्तीफा दे दिया था और इसी के साथ उन्होंने अपनी फॉर्मर फ्रेंचाइज यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स का एक बार फिर मेंटोरशिप का रोल स्वीकार कर लिया था। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए पिछले 2 सीजन मेंटोर रहने के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स एक बार भी आईपीएल का खिताब नहीं जीत पाई, जिसके बाद गौतम गंभीर ने एज अ मेंटोर लखनऊ सुपर जायंट्स टीम का साथ छोड़ने का फैसला ले लिया था और एक बार फिर वो अपनी पुरानी आईपीएल फ्रेंचाइज यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ जुड़े, जिसे 2012 और 2014 में गौतम गंभीर चैंपियन बना चुके हैं। और इसी के साथ गौतम गंभीर सिर्फ एज अ मेंटोर ही नहीं बल्कि लगातार लेजेंड्स लीग का भी हिस्सा रहे हैं। अगर बात की जाए लेजेंड्स लीग क्रिकेट की तो इंडिया कैपिटल्स को पहला खिताब जिताने में गौतम गंभीर का एक बड़ा हाथ रहा था और इसी वजह से अब गौतम गंभीर अपनी क्रिकेट कमिटमेंट्स पर फोकस करना चाहते हैं और इसी वजह से उन्होंने राजनीति छोड़ने का फैसला ले लिया है। लेकिन इससे एक सवाल तो यह भी उठता है कि उनकी राजनीति कमिटमेंट्स का क्या, क्योंकि गौतम गंभीर को अक्सर एक बात के लिए सबसे ज्यादा सराहना दी जाती है और वो है उनकी दिल्ली में चलने वाली जन रसोई। गौतम गंभीर की दिल्ली में कुल 5 जन रसोई हैं, जहां पर गौतम गंभीर जरूरतमंद लोगों को सिर्फ 1 रुपए में खाना खिलाते हैं। और अक्सर कई बार गौतम गंभीर से यह सवाल पूछा गया है कि आखिर 1 रुपए में आप इतने सारे लोगों को कैसे खाना खिला पाते हैं, जिसका जवाब देते हुए गौतम गंभीर ने कई बार इस बात का खुलासा किया है कि वो जितने भी कमेंट्री के असाइनमेंट्स करते हैं या फिर लाइव शोज करते हैं या फिर क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, वो इसीलिए ताकि वो 1 रुपए में जरूरतमंद लोगों को खाना खिला सकें, क्योंकि इसका खर्चा बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि 1 रुपए लेकर वो इसका खर्चा खुद से निकाल सकते हैं। इस पूरी जन रसोई को चलाने का खर्चा उनकी क्रिकेट कमिटमेंट से ही आता है। लेकिन ये कहानी सीधी सीधी नहीं है जैसी कि आपको लगती है, क्योंकि गौतम गंभीर जरूर ये बात कह रहे हैं कि वो अपने क्रिकेट के जो असाइनमेंट्स हैं उन पर फोकस करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने राजनीति छोड़ने का फैसला किया है। पिछले कुछ समय से काफी कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखने को मिले थे बीजेपी और गौतम गंभीर के बीच और ये खबरें आ रही थी कि आने वाले समय में गौतम गंभीर आम आदमी पार्टी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगर गौतम गंभीर की बात की जाए तो उन्होंने साल 2019 में लोकसभा इलेक्शंस लड़े थे पूर्वी दिल्ली सीट से और आम आदमी पार्टी को एक बड़े अंतर से हराया था, जिसके बाद उम्मीद की जा रही थी कि लोकसभा इलेक्शन जब 2024 में होंगे वहां पर भी गौतम गंभीर पूर्वी दिल्ली सीट से एक अहम नेता रहने वाले हैं। लेकिन सभी को चौंकाते हुए इलेक्शन से कुछ ही समय पहले गौतम गंभीर ने अपनी क्रिकेट कमिटमेंट्स का हवाला देते हुए राजनीति छोड़ने का फैसला किया और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को उनके सारे सपोर्ट के लिए धन्यवाद भी कहा। अब ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या गौतम गंभीर का यह फैसला राजनीति छोड़ने का क्रिकेट की वजह से सही था? और क्या इसका असर उनकी जन रसोई पर भी पड़ेगा? क्योंकि अगर गौतम गंभीर एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं रहेंगे तो क्या जो उनकी जन रसोई की सेवाएं हैं वो लोगों तक पहुंचाते रहेंगे? और अगर वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।